तो गाइस आज की वीडियो में मैं बनाता हूँ एक घर, वो भी एक विलेज में, और उस विलेज का किंग है किंग डैश। लेकिन डैश मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है और पूरा कंगाल कर देता है। तो अब मेरा एम है उसकी विलेज को पूरा खत्म करना। तो मैं क्या कर पाऊंगा, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहो। फिर से एक नई सुबह हो चुकी है अपने एक नई विलेज में। एंड असल में ये विलेज नहीं, ये एक बहुत बड़ा किंगडम है। इस किंगडम में काफी ज्यादा अमीर लोग रहते हैं गाइस। एंड फाइनली मैंने यहाँ पर एक जमीन खरीद के अपने यहाँ पर एक घर बांध दिया है। ये देखो दिख रहा है मेरे पुराने वाले घर जैसा। लेकिन गाइस मैं जब से यहाँ पर आया हूँ ना, मैं बड़ी दिक्कत में हूँ, क्योंकि यहाँ का जो किंग है ना वो काफी करप्टेड है। वो हफ्ते में 3 बार हफ्ता वसूली करना आ जाता है, वो भी टैक्स के नाम पर। यार सिर्फ महीने में 1 बार टैक्स भरते हैं, 3 बार टैक्स कौन भरता है हफ्ते में। उसकी वजह से गाइस मैं कंगाल होने की कगार पे आ चुका हूँ। गाइस मुझे मालूम, आप सोच रहे होंगे कि मेरे भी इतना जुल्म हो रहा है तो मैं ये वाला विलेज छोड़ क्यों नहीं देता। तो गाइस कैसे छोड़ दूं, ये देखो मैंने कितना मस्त घर बनाया यहाँ पर, काफी ज्यादा मेहनत लगी है। लिटरली मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं क्या करूँ अब। सुनो गार्ड्स, हफ्ता वसूली करने का समय आ चुका है और हम लोग सबसे पहले हफ्ता वसूली करेंगे कैरी से। चलो उसके घर पे साले से हफ्ता वसूली करना है आज। कैरी बाहर निकल। यार ये डैश फिर से आ गया, इसको किसने राजा बना दिया इस किंगडम का। यस गाइस ये डैश ही है इस किंगडम का राजा। सुन कैरी, जल्दी से हफ्ता वसूली दे। अरे भाई तो अभी 2 दिन पहले तो आया था। नहीं नहीं, प्लेयर को ज्यादा हफ्ता वसूली देनी पड़ेगी। यार तुझे मैं ही मिलता हूँ क्या यहाँ पर हफ्ता वसूली के लिए। कितने सारे विलेजर्स भी तो है इस विलेज में, जाके उनसे ले। नहीं नहीं, विलेजर्स लोग सिर्फ माइनक्राफ्ट में रहते हैं, इसलिए उनको महीने में 1 बार टैक्स भरना है। तुम जैसे प्लेयर को हफ्ते में 3 बार टैक्स भरना है। यार ऐसा रूल किस गधे ने बनाया यार। पता बोलता है तू मुझे। अरे नहीं क्या कर रहे हो, प्लीज प्लीज सॉरी सॉरी यार, प्लीज मुझे माफ कर दो, इस बार का टैक्स रहने दो यार प्लीज। और गार्ड्स, अगर इसने टैक्स नहीं दिया ना तो इसके घर को आग लगा दो। अरे आग लगा दो, ये क्या बात हुई। नहीं नहीं प्लीज, अरे मत लगा, क्या कर रहा है। जल्दी से भी टैक्स दे। लगता है कि मुझे टैक्स भरना ही पड़ेगा। आखिरी किसी में बस 20 एमराल्ड बचे हैं यार, क्या करूं मैं अब। मेरे पास सिर्फ आखिरी के 20 बचे हैं। प्लीज थोड़ा सा तो टैक्स कम कर दो, हफ्ते में 3 बार टैक्स भरता हूँ मैं। नहीं नहीं गार्ड्स, इसके घर को फिर से चला दो, ये टैक्स नहीं भर रहा है। अरे यार नहीं नहीं, रुको रुको, ये लो ले जाओ ले जाओ ले जाओ, पूरे के पूरे ले जाओ। यार गाइस शिट, आग बढ़ती जा रही है, मेरा पूरा का पूरा घर डैमेज कर दिया। नहीं यार क्यों, ये लो भाई। क्या बात है, गार्ड छोड़ दो इसको। और बाकी का माल किधर छुपाया है। मुझे मालूम है कि आप सोच रहे होंगे कि टैक्स के अलावा मुझसे और क्या चीज लेता है। तो देखो ये टैक्स के अलावा मुझसे ये भी लेता है, दारू की बोतल है, इसलिए मैंने इसके लिए यहाँ पर खरीद के रखी है। ये सभी मेरे एमराल्ड्स की हैं। ये लो किंग डैश ले जाओ। क्या बात है, सब बोतल उठा लो गार्ड्स। बढ़िया कैरी, अगर तुझे इस किंगडम में रहना है ना तो ऐसे ही टैक्स भरते रहना। यार सारी की सारी बोतल ले गए और बस मेरे लिए 1 बोतल छोड़ दी यार। शिट, अब गई बोतल ही मेरा दुख का सहारा है। लेकिन यार मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये डैश अगले हफ्ते फिर से आ जाएगा इसे घर। अरे शिट यार, देखो मेरा पूरा घर डैमेज करके चले गया। इसका बदला तो ये डैश से मैं लेके रहूंगा। तो इसलिए मैंने एक इलीगल ट्रेडर को बुलाया अभी माइनक्राफ्ट के अंदर। उसके पास काफी खतरनाक खतरनाक इलीगल आइटम है और वो मुझे एक ऐसा इलीगल आइटम देने वाला है जो माइनक्राफ्ट के अंदर बैंड है। तो वो जो मुझे आइटम देने वाला है ना, उसकी मदद से मैं आज पूरे के पूरे इस किंगडम की 12 बजाने वाला हूँ, खासकर वो डैश की। और यहाँ पर जितने विलेजर्स है ना उन सबको लूटने वाला हूँ, क्योंकि लिटरली मेरे पास अब एक भी एमराल्ड नहीं बचे। तो वापस एमराल्ड्स पाने के लिए मैं उसी इलीगल आइटम का यूज करने वाला हूँ। समय के साथ जब वो इलीगल आइटम देखोगे ना, आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो ठीक है, अपन उसका वेट करते हैं यार। पता नहीं अभी तक कहाँ रह गया यार वो आ चुका है इलीगल ट्रेडर। आपने तो काफी ज्यादा इलीगल दिख रहा है, एकदम काला काला। काला किसको बोला, मैं यहाँ पर रूप बदल के आया हूँ, क्योंकि कोई भी मुझे यहाँ पर पकड़ सकता है। जल्दी से ट्रेड करो। भाई तो वाला सामान लेके आना जो मैंने तुझसे मंगवाया था। हाँ मैं लेके आया हूँ, लेकिन ट्रेड करने के लिए तेरे पास वो चीज तो है ना। अरे हाँ टेंशन मत ले, मेरे पास है वो चीज। एंड गाइस वो चीज है ये बोन्स। इसको 2 स्टेक बोन चाहिए। ये 2 स्टेक बोन के बदले में अपने को वो आइटम दे देगा। मुझे मालूम है गाइस काफी अजीब ट्रेड है, पर पता नहीं इसको ये बोन चाहिए। भाई तो ये बोन का क्या करेगा। ये बोन का मैं कुछ भी करूँ, मेरे को फटाफट से बोन दे दे। एक सेकंड गाइस, पता नहीं यहाँ पे कुछ तो जादू कर रहा है, देखते क्या कर रहा है ये। एक सेकंड गाइस, 2 इलीगल ट्रेडर आ गए यहाँ पर। ये वाला कौन सा है। इससे ट्रेड करना है तुझे, फटाफट से ट्रेड कर इससे। ओके तो इससे अपन ट्रेड कर लेते हैं। और देखो ये रहा वो, ये तो मैंने मंगवाया था टाइम क्लॉक। गाइस यही वो इलीगल आइटम जो मैंने इस इलीगल ट्रेडर से मंगवाया था। चल फटाफट से कल्टी हो जा। हाँ चल, मुझे सादा में सिखा, मैं चले जाऊंगा। अब गाइस वो डैश की वाट लगने वाली है, क्योंकि मेरे पास वो इलीगल आइटम आ चुका है। और ये आइटम की मदद से मेरे पास एक सुपर पावर भी आ चुकी है, जो मैं आपको अभी फटाफट से दिखाता हूँ। ये देखो ये फूल है, इसको अगर मैं तोड़ के ऐसे हवा में फेंकूं और टाइम स्टॉप करूँ तो देखो टाइम स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये बीच हवा में ही रुक गया है ना, कमाल की पावर। और अगर मैं चाहूँ तो इसका वापस से मैं टाइम चालू कर सकता हूँ, देखो ऐसे करके। तो गाइस इसी का यूज करके मैं विलेजर्स को ट्रोल करने वाला हूँ और उनसे हफ्ता वसूली करने वाला हूँ। और फिर आखिरी में डैश की वाट लगा के उसने मुझसे जितना भी पैसा लिया ना, मैं वापस उससे लेने वाला हूँ। तो आज मैं गाइस 5 तरीके यूज करने वाला हूँ, जिसकी मदद से मैं वो विलेजर्स को ट्रोल करूंगा और उसके अंदर ये टाइम क्लॉक का तड़का डालने वाला हूँ। सही बताऊंगा कि विलेजर्स को ट्रोल करने में मजा आ जाएगा। और लास्ट वाला जो तरीके ना गाइस काफी खतरनाक है, आप देख ही सकते हो। यहाँ पर लिटरली अपन एंडरटेकर की मदद से ट्रोल करने वाले विलेजर्स को, और साथ में वो डैश की भी मैं वाट लगाऊंगा बहुत ही बुरी तरीके से। तो वीडियो को आगे तक देखते रहो। तो ठीक है, पहला तरीका अपन अपनाने वाले हैं क्रीपर वाला, और क्रीपर की मदद से अपन उनसे एमराल्ड्स चुराएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ढूंढना है केव। ओके तो मैंने यहाँ पर एक केव ढूंढ ली है। अब मुझे गाइस क्रीपर ढूंढना है। मुझे मालूम है आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो डैश से बदला लेना है, लेकिन मैं विलेजर्स की वाट क्यों लगा रहा हूँ। तो गाइस वो डैश में से चीटिंग कर रहा है ना, विलेजर्स से कम हफ्ता वसूली करता है, वो मेरे से ज्यादा करता है। और वो विलेजर्स मेरे लिए कुछ बोलते भी नहीं है, तो इसलिए मुझे पूरे के पूरे किंगडम से बदला लेना है। यार ये क्रीपर कहाँ मिलेगा, उसको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ओ शिट, यहाँ पर तो स्केलेटन मिल गया अपने को। लेकिन अरे शिट, अरे तुम आने लग गए। ये देखो मैंने जैसे टाइम स्टॉप किया, कैसे इनकी हालत खराब हो गई, एकदम पॉज हो गए। यार कितना क्यूट लग रहा है, इसने मुझे काफी ज्यादा परेशान किया। अब तो मैं इसकी वाट लगा के रहूंगा। ये ले मर। ये देखो गाइस मर चुका है ये। अब जैसे टाइम रिज्यूम करूंगा ना, देखना क्या होता है। ये देखो बाप रे, स्लो मोशन में देखा गाइस क्या मस्त तरीके से मरा वो। देखो गाइस एक और बच्चा है, इसका भी अपन टाइम स्टॉप करते फटाफट से। मार
मार मार। ये देखो गाइस, इसको भी अपन ने रोक दिया है। अब मैं इसको अलग तरीके से मारूंगा। इसने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा है ना, देखो मेरे पिछवाड़े के अंदर तीर घुसा दिया। अब इसको भी मैं बो की मदद से ही मारूंगा। काफी ज्यादा इसने मुझे परेशान किया, पता नहीं कहाँ का इसने घुसा दिया। ये देखो भाई, जैसे मैं टाइम वापस से रिज्यूम करूंगा ना, ये सीधा एरो इसके सर में घुसेगा। एक काम करता हूँ, एक तीर इसके पिछवाड़े में मार देता हूँ। ये ले, अब ये तीर सीधा इसके पिछवाड़े में घुसेगा और दूसरा एक इसके मेन पॉइंट की तरफ भी लगा देता हूँ। अब तो भाई इसकी वाट लगने वाली है, 3 अलग अलग जगह इसको तीर घुसेंगे। तो ठीक है गाइस, अपन जल्दी से टाइम वापस से रिज्यूम करते हैं। ये देखो गाइस, कितनी खतरनाक तरीके से मरा यार। ऐसा लग रहा है कि इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का मैं भगवान बन चुका हूँ। मैं अपने हिसाब से किसी को भी अपने इशारे पे नचा सकता हूँ। एंड गाइस, इस क्लॉक की एक और खासियत है, इसको अपन अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से भी सेट कर सकते हैं। ये देखो, जैसे कि स्लो मोशन, फास्ट फॉरवर्ड की मदद से देखो मैं कितनी जल्दी जल्दी भाग सकता हूँ। ये देखो गाइस, लिटरली मेरे में फ्लैश की पावर्स आ चुकी हैं। और ये मैट्रिक्स, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है गाइस। इसको तो मैं बाद में ही यूज करूंगा। तो एक काम करते हैं, इसको तो मैं पहले वापस से पॉज पे सेट कर देता हूँ और जल्दी से क्रीपर ढूंढ लेता हूँ। यार क्रीपर मिल ही नहीं रहा है, किधर है भाई? कहाँ मर गए सारे क्रीपर? यार मैं लिटरली आधे घंटे से इस केव के अंदर भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे क्रीपर अभी तक नहीं मिला। कहाँ मर गए सारे क्रीपर? यहाँ पर क्या है? एक सेकंड, ये देखो गाइस, क्रीपर मिल गया। ये लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, TNT लगा के देखो गाइस, ये लोग यहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं। यार ये कब से पॉसिबल होने लगा? अरे आराम से क्या कर रहे हैं ये लोग? अब गाइस, इनको ही मुझे अपने पीछे पड़वाना है। तो ठीक है, इनके पास चलते हैं। आ जाओ मुन्ना लोग, आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे पीछे आओ। ओके गाइस, आ गए। अब जल्दी से इनका मैं टाइम स्लो कर देता हूँ। ये लो, ये देखो गाइस, इनका टाइम कितना खतरनाक तरीके से मैंने स्लो कर दिया है। अब ये लोग मेरे पास आ ही नहीं पाएंगे। आओ जल्दी आओ, थोड़ी ताकत लगाओ, जल्दी आओ। अब गाइस, इनको ही अपने को अपने पीछे पड़वाना है। तो एक काम करते हैं, इनको धीरे धीरे आने देते हैं और अपनी स्केप से बाहर निकलते हैं। ओके, तो गाइस, मैं दोनों क्रीपर्स को अपने पीछे लेके आ चुका हूँ। देखो कैसे फॉलो कर रहे हैं मुझे वो। अब बस मुझे इन दोनों क्रीपर्स को ये विलेजर के घर के अंदर भेजना है। और इस घर का जो विलेजर है वो सबसे पहला मेरा टारगेट है, जिसको मुझे बर्बाद करना है और उसे सारे एमरल्ड्स लेने। आ जाओ नमूनो मेरे पीछे, जल्दी से आओ, इस घर के अंदर घुस जाओ। कौन आ गया मेरे घर के अंदर? ओ नहीं, शीट क्रीपर। ओके गाइस, क्रीपर अंदर आ चुके हैं। ये फट सकता है, स्टॉप कर दो टाइम। अब गाइस, मैंने टाइम स्टॉप कर दिया है। अब बस मुझे बाहर जाना है। यार ये क्रीपर इधर बीच में क्यों अटका हुआ इधर ये? अब गाइस, अपन इसकी खिड़की से झांकते हैं, देखना इसकी क्या हालत होती है। यार शीट, मेरे साथ क्या कर दिया? मुझे क्रीपर के साथ बंद कर दिया। मैं मर सकता हूँ, लेकिन 1 सेकंड में हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? कैसे हिलेगा विलेजर? क्योंकि तेरी घड़ी मेरे हाथ में। अब गाइस, इसके मजे लेते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। वापस से टाइम रिज्यूम हो जा। ये देखो गया ये तो। नहीं शीट। फाइनली गाइस, मैंने पहले विलेजर से अपना बदला ले लिया है और इसी के साथ डैश के किंगडम का एक मेंबर भी कम कर दिया है। अब जल्दी से काम करते, इसका घर अपन लूट लेते हैं। ये रहा इसका सिगरेट चेस्ट। फटाफट से इसमें से अपन सारे एमरल्ड्स निकाल लेते हैं। बाप रे गाइस, देखो कितना सारा इसने खजाना जमा कर रखा था अपने पास। मजे हो गए अपने तो आज। लेकिन अभी भी मेरा पेट नहीं भरा है। अभी गाइस, मुझे 4 अलग अलग तरीके से विलेजर्स को ट्रोल करना है। तो ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं अपना सेकंड प्लान। तो गाइस, अपन ने एक विलेज को मारकर ढेर सारे एमरल्ड वसूल लिए हैं। अब ऐसे करके मुझे डैश का पूरा किंगडम खत्म करना है। उसके किंगडम में एक भी विलेजर नहीं छोड़ूंगा मैं, और साथ में उसको पूरा कंगाल कर दूंगा। तो उसके लिए मैं अपनाने वाला हूँ अपना सेकंड तरीका, जो है ये विलेजर ट्रॉफी। गाइस, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इसको देख के विलेजर पागल हो जाते हैं, पता नहीं उनको एकदम क्या हो जाता है। तो इसी का यूज करके मैं उनकी वार्ड लगाने वाला हूँ और उसे ढेर सारे एमरल्ड वसूलने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे एक बहुत बड़ा इवेंट करवाना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं इस ट्रॉफी को यहाँ से हटाता हूँ। एंड गाइस, वो इवेंट करवाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा किंगडम के अंदर, जो वहाँ पर है। एंड वो इवेंट क्या होने वाला है, तो गाइस आपको धीरे धीरे पता चलेगा ना, बहुत जल्दी आपको सब कुछ जानने की। तो इवेंट करवाने के लिए मुझे ढेर सारी तैयारी करना है। तो जल्दी से अपन काम चालू कर देते हैं। एक सेकंड, ये घर के अंदर से आवाज क्यों आ रही है? यार ये तो वही घर है जिसके अंदर अपन ने लूट मचाई थी। जाके देखना पड़ेगा कि अंदर कौन है। यहाँ पर काफी ज्यादा शोर आ रहा है। बाप रे, यहाँ पर इतने सारे अंदर विलेजर्स क्यों खड़े हुए? और यहाँ पर डैश भी है। ये यहाँ पर क्या करने आया है? एक काम करता हूँ, चुपचाप से यहाँ पर बैठ के इसकी बात सुनता हूँ। सुनो गाँव वालों, यहाँ पर जो विलेजर रहता था ना, वो मेरा खास विलेजर था। और उसकी हत्या कैसे हुई? मालिक, यहाँ पर जो आपको खास बंदा रहता था ना, उसकी क्रीपर फटने से मौत हुई है। ओके, क्रीपर फटने से मौत हुई है। मुझे लगा किसी ने उसको मर्डर कर दिया, और अगर उसको किसी ने मर्डर किया हुआ था तो मैं उसको छोड़ता नहीं। और वो वैसे भी क्रीपर फटने की वजह से मरा है, तो कोई बात नहीं। एक काम करो, आज से अपने गाँव में क्रीपर्स को बैन कर दो, और क्रीपर आज से हमारे गाँव में बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए। गाइस, आपने सुना? बाप रे, अच्छा हुआ मैं बच गया। सबको ये लग रहा है कि यहाँ पर जो विलेजर की मौत हुई है वो क्रीपर फटने से हुई है, लेकिन किसी को क्या पता कि मैंने उसको मारा है। चलो फटाफट से अपन यहाँ से भाग लेते हैं। अच्छा, वो मुझे मालूम पड़ गया कि डैश यहाँ पर पूछताछ कर रहा है। अपने को और भी चौकन्ना रह के काम करना पड़ेगा। अब गाइस, मैं ऐसे तरीके से विलेजर्स को मारूंगा ना कि डैश कभी पता ही नहीं लगा पाएगा और धीरे धीरे उसका किंगडम खत्म हो जाएगा। क्या बात है? तो ठीक है, फटाफट से अपने इवेंट की तैयारी करते हैं। ओके, तो गाइस, मैंने अपना यहाँ पर पूरा का पूरा सेटअप बना लिया है। अब यहाँ पर ही अपन वो विलेजर्स को मारेंगे, वो भी एक बहुत ही अलग स्टाइल में। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले तो अनाउंस कर देता हूँ ये माइक से। सुनो गाँव वालों, आपके गाँव में हो रहा है एक मस्त इवेंट, इसमें पार्टिसिपेट करिए और मस्त एमरल्ड ले जाइए, और साथ में ये ट्रॉफी ले जाइए, विलेजर ट्रॉफी। अरे अभी तक कोई आया क्यों नहीं? इतना जोर से चिल्लाने के बाद भी कोई नहीं आया। वो देखो गाइस, वहाँ से कोई आ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? आइए भाई साहब, यहाँ पर एक मस्त इवेंट हो रहा है। ये में पार्टिसिपेट करोगे ना तो आपको ढेर सारे प्राइजेस मिलेंगे। देखो गाइस, एक और आ गया। हाँ, बोलो क्या होगा इधर? यहाँ पर आप इस खेल में पार्टिसिपेट करो और आपको मिलेंगे एमरल्ड्स और साथ में मस्त सी ट्रॉफी। देखो यार ट्रॉफी को। क्या बात है, क्या मस्त ट्रॉफी है। इसको तो मैं अपने घर में सजाऊंगा, ले जाऊंगे इसको। नहीं भाई साहब, पहले आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बहुत जल्दी हो रही है आप लोगों को। अरे तुम जल्दी से बताओ कि यहाँ पर क्या कंपटीशन करना है हमको। हम दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। देखो गाइस, बकरे फंस चुके हैं अपने जाल में। अब इनको फटाफट से अपन कंपटीशन समझा देते हैं। देखो, आपको कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना है तो दे दूंगा ट्रॉफी। अरे नहीं, मेरा मतलब ये है कि आपको करना है। आपको देखो क्या करना है। यहाँ पर एक चेस्ट दिख रहा है, इसके अंदर मैं कुछ एमरल्ड्स रख रहा हूँ। ये एमरल्ड्स को आपको निकाल के इसमें डालना है। इतना सिंपल काम, ये तो हम 2 मिनट में कर देंगे। नहीं, एक
ट्विस्ट है, उससे पहले आपको ये बो लेना है और इस बो को हवा में चलाना है और जो तीर आप छोड़ोगे उसके नीचे आने से पहले आपको इस सारे एमरल्ड्स इसमें से निकाल के इसमें डालना है। अगर आपने अपनी स्पीड दिखाई और सारे एमरल्ड्स ये वाले चेस्ट से निकाल के इसमें डाल दिए तो सारे एमरल्ड्स आपके हो जाएंगे। चलो चलो ठीक है, हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। क्या बात है guys, ये तो आसानी से बेवकूफ बन गए। तो ठीक है फटाफट से आप तैयार हो जाइए। चलो ठीक है, तुम दोनों तैयार हो? हाँ बिल्कुल, हम दोनों तैयार हैं। हम दोनों हवा में तीर फेंकेंगे और फिर देखना हम कितने स्पीड में एमरल्ड एक चेस्ट से दूसरे चेस्ट में डाल देंगे और ये ट्रॉफी तो हमारी ही होने वाली है। हम दोनों इसको मिलकर आपस में रखेंगे। यार guys, लगता है इन दोनों ने अपनी खुद की एक टीम बना ली है। चलो ठीक है, अपने को क्या ओके, तो दोनों विलेजर्स अपनी पोजीशन पे आ जाओ और वहां से तीर छोड़ो। लेकिन तुम्हारा एक सेकंड, वो एरो किधर है? वो हम हमारे कपड़ों के अंदर छुपा लेते हैं, वो ऐसे नहीं दिखता है, बस तुझको तीर निकालते हुए दिखेगा। यार ये भी सही है। ठीक है फिर जल्दी से स्टार्ट करो, अपनी पोजीशन ले लो। हाँ ठीक है, हम तीर ऊपर मार रहे हैं। चलो पहले मैं मारूंगा और दूसरा मैं मारूंगा। ओके गाइस, ये देखो इन दोनों ने तीर छोड़ दिए। अभी तीर आने से पहले मेरे को टाइम स्टॉप करना पड़ेगा। क्या बात है, मैंने टाइम स्टॉप कर दिया है। अब गाइस बताओ मैं क्या करूंगा? ये तीर के नीचे इन दोनों को खड़ा कर दूंगा। ये देखो इन दोनों को भी टाइम स्टॉप हो चुका है। भाई साहब देखो, एक तीर ये रहा और दूसरा तीर ये रहा। अब बस मुझे इन दोनों को उठाकर ये तीर की पोजीशन के नीचे रखना है। फिर देखना गाइस ये कैसे खुद के हाथों से ही मर जाते हैं। ये देखो गाइस, मैंने ये वाले विलेजर को उठा लिया है। अब ये वाले विलेजर को मैं इस एरो के नीचे रख दूंगा, यहाँ पर जा भाई। ओके गाइस, ये देखो इस विलेजर को मैंने इस एरो के नीचे रख दिया। अब गाइस ये दूसरे वाले को भी मैंने उठा लिया है। अब इसको मैं दूसरे वाले एरो के नीचे रख देता हूँ। ये रहा अपना सेकंड एरो, इसको इसके नीचे यहाँ पर रख देता हूँ। ये ले यहाँ पर खड़े हो जा। गाइस ये देखो मैंने इन दोनों विलेजर्स को इनके ही तीर के नीचे खड़ा कर दिया। अब जैसे ही मैं टाइम वापस से रिज्यूम करूंगा, ये तीर इसको लगेगा और वो तीर इसको लगेगा और फिर दोनों का गेम डाउन और फिर इनके घर के अंदर जाके मैं चोरी कर लूंगा। है ना कमाल का आइडिया। अब गाइस वो वक्त आ चुका है इन दोनों की बैंड बजाने का। ये देखो एक उधर खड़ा हुआ है और एक इधर खड़ा हुआ है। देखना अभी कैसे मरते हैं जैसे मैं अपना टाइम रिज्यूम करूंगा। 1 2 3 स्टार्ट। ये देखो गाइस, दोनों ही खत्म। अब उन दोनों के घर में से मैं चोरी करके उनके सारे एमलेट्स चुरा लूंगा। ये देखो गाइस, इन दोनों की यहाँ पर लाश भी पड़ी हुई है। सही में क्या इनको खतरनाक तरीके से उल्लू बनाया मैंने। अब एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं ये पहले वाले विलेजर के घर में जाता हूँ। देखो उसका घर कितना बड़ा है, इसके पास जरूर ढेर सारा माल होगा। चलते अंदर और यहाँ पर एक चेस्ट रखा हुआ है। यार इसमें तो कुछ भी नहीं है। यार इतना बड़ा घर बना रखा और ये तो साला फटीचा निकला। एक सेकंड यार चेस्ट में देखते अपन। अरे भाई साहब ये सब क्या इधर? स्ट्रॉन्ग एमरल्ड, ये तो कोई नए टाइप के एमरल्ड लग रहे हैं। यार ये तो मैंने भी नहीं देखे। सही में डैश किंगडम में जितने भी विलेजर्स हैं ना सब माला माल है। और देखो यहाँ पर फुल एमरल्ड हेलमेट भी है। बाप रे, पूरा का पूरा एमरल्ड का आर्मर इसके पास। तो पता नहीं क्या क्या इलीगल आइटम्स है इनके पास। चलो इन सबको रख लेते हैं, काफी ज्यादा अपने काम आएंगी। देखो मेरे हाथ में कितना खतरनाक एमरल्ड लेग्स दिख रहा है। अब एक काम करता हूँ, मैं दूसरे विलेजर के घर में जाता हूँ। और यार ये विलेजर मुझे थोड़ा सा गरीब लग रहा है। देखो तो इसकी यहाँ की छत टूटी हुई है और काफी फटीचर सा घर बना रखा है इसने। लगता है ये इस किंगडम का सबसे गरीब विलेजर है। बाप रे, बारिश के वक्त तो इसकी छत से पानी टपकता होगा। कैसे रह रहा है ये? और इसके चेस्ट में मुझे मालूम था कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ बकवास आइटम्स रखे इसके पास। तो एक सेकंड, ये पूरा फ्लोर खाली है और सिर्फ कोने में यहाँ पर कारपेट लगा हुआ है। ऐसा क्यों? इसको एक बार हटा के देखता हूँ मैं। ओ भाई साहब, ये क्या है? एक सीक्रेट एंट्रेंस। पता नहीं कैसी कहाँ लेके जाएगी। यार वो गरीब विलेजर ने अपने घर के अंदर एक सीक्रेट एंट्रेंस बना रखा है, लेकिन क्यों? जाके देखते हैं कि सीक्रेट बेस में हमको क्या मिलने वाला है। ओके, तो मैं नीचे आ चुका हूँ और भाई साहब ये देखो यहाँ पर इतना खतरनाक ट्रेजर छुपा हुआ है। मतलब वो सिर्फ गरीब होने का दिखावा करता है। और एक सेकंड, बाप रे पीछे क्या मेरे? नहीं, यहाँ पर किसी की गाइस लाश है। समझ लो, मतलब वो विलेजर ने किसी का खून कर दिया और उसका सारा का सारा माल यहाँ पर छुपा दिया। यार वो विलेजर तो काफी ज्यादा कमीना निकला। चलो एक काम करते, उसका ट्रेजर अपने पास ले चलते हैं। और यहाँ पर देखो एक दारू की बोतल भी रखी है, इसको भी ले लेते हैं, अपने काम आएगी। यार सही में डैश को पता नहीं कि उसके किंगडम में कैसे क्रिमिनल लोग रह रहे हैं यहाँ पर। जब उसको पता लगेगा ना, उसकी आंखें खुल जाएंगी। एक सेकंड, बाहर इतना शोर क्यों आ रहा है? देखना पड़ेगा। वो देखो गाइस, बाहर कितनी भीड़ लगी हुई है और ये डैश फिर से यहाँ पर आ गया पूछताछ करने के लिए। यार ये तो हाथों के पीछे पड़ गया। अपन तो चलो एक काम करते, चुपचाप से निकल जाते हैं। रुको एक सेकंड, रुको। क्या हुआ? एक सेकंड, तुमने यहाँ पर देखा यहाँ पर क्या हुआ था? नहीं यार मुझे नहीं मालूम। ओ भाई साहब ये क्या हो गया? यार गाइस मुझे थोड़ी सी एक्टिंग करना पड़ेगी। बाप रे, इतना खतरनाक खून। ओ शिट, ये क्या हो गया यहाँ पर? दो खून हो गए, इतने खतरनाक। हाँ नहीं, हमको भी नहीं मालूम कैसे खून हुआ यहाँ पर। हम लोग बस आए और बाप रे। तुम सब लोग कहाँ थे? हम सब लोग छुट्टी मनाने गए थे दशहरा की। यार गाइस ये तो अच्छा हुआ, ये लोग छुट्टी मनाने चले गए थे, इन्होंने कुछ देखा ही नहीं। आप अपने डैश को बुद्धू बना सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सब मेरे किंगडम में ये क्या हो रहा है? दिन ब दिन मर्डर हो रहे हैं। कल वो विलेजर क्रीपर से फट के मर गया और आज दो खून। यार किंग डैश मुझे भी नहीं मालूम यार यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है आपके किंगडम में इसी ना कोई सब काम कर रहा है। आपको अपने पूरे किंगडम में नजर रखना चाहिए। यार शिट, मुझे 2 दिन के लिए जाना है। मैं यहाँ पर अपना एक सिपाही रख दूंगा, वो मेरे किंगडम में पूरी की पूरी नजर रखेगा। लेकिन उससे पहले मुझे जानना है यहाँ पर एक खून किसने किया है। यार ये खून किसने किया है मुझे किससे पता लगेगा? अरे एक सेकंड, इसको किंग डैश। हाँ बोल क्या हुआ? देखो यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। ओ माय गॉड, कैमरास। अब मैं इसके अंदर देख सकता हूँ किसने खून किया है। यार गाइस ये कैमरा मैंने ही लगाए थे जानबूझ के, और इनको मैंने ऐसे एंगल पे सेट किया था कि ऐसा लगेगा कि जो विलेजर्स है ना, इन्होंने खुद की ही जान ली है। ओ शिट, बाप रे, ये विलेजर ने तो आत्महत्या कर लिया है। देखा गाइस मेरा मास्टर प्लान, ये डैश को मैंने कैसे बुद्धू बना दिया। चलो विलेजर अपने घर भागो, ये विलेजर्स ने आत्महत्या कर लिया है, पता नहीं क्या हुआ इनको। चलो चलो भागो, अपने घर में भागो। यार हो सकता है आपके किंगडम में थे लेकिन इनको डिप्रेशन आ गया हो। ए बदतमीजी मत करो मुझसे, वरना जेल में डाल दूंगा। चल भाग ऐसे। यार गाइस अपन तो फटाफट से भाग लेते, लेकिन देखा कैसा मैंने उल्लू बनाया। वो विलेजर्स को मार भी दिया और किसी को पता भी नहीं लगा। और देखो कितना सारा लूट भी मेरे पास। और गाइस इसी के साथ अपना सेकंड प्लान भी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो गया है। तो चलो इसको भी अपन टिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट तरीका है अपना TNT। और गाइस ये TNT मैं सीधा यूज करूंगा उसके किंगडम में। अब तो डैश के किंगडम की वाट लगने वाली है। ये TNT की मदद से गाइस मैं उसका पूरे के पूरे किंगडम को उड़ा दूंगा। तो ठीक है चलो फटाफट से चलते हैं अपन
सीधा डैश के किंगडम के अंदर। बाप रे, डैश ने अपना कितना बड़ा किंगडम बना रखा है। और देखो ये उसका दरवाजा, मैं यहाँ से जा नहीं सकता क्योंकि अगर मैं यहाँ से गया तो इसके गार्ड्स मुझे मार देंगे, तो मुझे सीक्रेटली इसके किंगडम में घुसना पड़ेगा। और गाइस उसके लिए मुझे इसकी किंगडम की दीवार को पार करना पड़ेगा। ओके, तो ये रही इसकी किंगडम की दीवार। अब इसको पार करने के लिए गाइस मेरे क्लॉक में एक और पावर है जिसकी मदद से मैं सर्वाइवल के अंदर भी उठ सकता हूँ। ये देखो, है ना कमाल की पावर। अब मैं आराम से इसके किंगडम के अंदर जा सकता हूँ, लेकिन इसका ड्रॉबैक है, ये हर 5 सेकंड में इसकी पावर चले जाती है। ये देखो इसकी पावर चले गई। यार शिट, पावर तो अच्छी लेकिन इसका टाइम ज्यादा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अपने पास ये क्लॉक है, इसकी मदद से अपन आराम से इसकी किंगडम की वाट लगा सकते हैं। वो देखो वहाँ पर कितने सारे गार्ड्स हैं। एक काम करता हूँ, मैं अपने टाइम क्लॉक को स्लो मोशन में सेट करता हूँ। ये हो गया सेट। अब इसको एक्टिवेट करके यहाँ से जंप लगाता हूँ। ये देखो गाइस क्या मस्त तरीके से मैं जंप लगा रहा हूँ। अगर मैं किसी भी हाइट से कूद जाऊँ ना तो मुझे फॉल डैमेज नहीं पड़ने वाला। चलो ओके, मैं आ चुका हूँ इसके किंगडम के अंदर। ये देखो गाइस, गार्ड्स मुझे मारने आ रहे हैं, मेरे को टाइम स्लो करना पड़ेगा। ओ भाई, टाइम स्लो कर दिया, अभी मेरे पास नहीं आ सकते। एक काम करता हूँ, मैं टाइम स्टॉप कर देता हूँ। ओ शिट, मार रही है तो टाइम स्टॉप हो जा। ओ भाई साहब, टाइम स्टॉप हो गया। सही यार, देखो कैसे सबके सब लोग स्टेचू बन गए। काफी खतरनाक तरीके से मुझे मार रहे थे, मुझसे बहुत इन्होंने टैक्स वसूला है। तो एक काम करते हैं, उनके सामने मैं TNT लगा देता हूँ और इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। बाप रे गाइस, इनकी तो वाट लगने वाली है। अब डैश का पूरा किंगडम चुटकी में उड़ जाएगा। ये देखो, सबसे पहले गाइस अपन इनके मजे लेते हैं, देखना ये लोग कैसे मरेंगे। अब मैं वापस अपना टाइम रिज्यूम कर देता हूँ, देखना गाइस इनकी कैसी वाट लगती है। 1 2 3, ये देखो गाइस, ये तो गायब। ओ भाई साहब, निपट गए। अब ऐसे करके मैं ये डैश के पूरे किंगडम में TNT लगा देता हूँ। ये देखो गाइस, बाप रे गाइस, कितने सारे गार्ड्स हैं यहाँ पर, सब मेरे पीछे पड़ चुके हैं। इन सब की मुझे वाट लगाना पड़ेगी। टाइम स्टॉप। ओ भाई साहब, सबके सब रुक गए। अब मुझे जल्दी से डैश के पूरे किंगडम में मैं TNT लगा देता हूँ। यहाँ पर एक दो मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ, एक दो मैं घर के अंदर भी लगा देता हूँ। खासकर इस सारे गार्ड्स के आसपास लगाता हूँ। देखना गाइस ये लोग कैसे मरेंगे। और यहाँ पर मैं 3-4 को लाइट अप कर देता हूँ, इनसे तो इनकी बहुत खतरनाक तरीके से वाट लगेगी। चलो यहाँ का तो काम हो गया है। अब मुझे वो डैश को ढूंढना है, पता नहीं वो कहाँ होगा। वो गाइस जरूर अपने कैसल के अंदर बैठा होगा। तो ठीक है, फटाफट से उसके कैसल में चलते हैं और वहां जाके उसके सामने TNT लगा देते हैं। ओके, तो गाइस मैं डैश के किंगडम पे आ चुका हूँ। ये देखो उसने कितना बड़ा यहाँ पर किंगडम बना रखा है, इसमें आधे से ज्यादा पैसा मेरा ही लगा हुआ है। और यहाँ पर देखना वो बैठा होगा। ओ भाई साहब देखो, लिटरली यहाँ पर तो पार्टी चल रही है। ये सब लोग यहाँ पर दारू पार्टी कर रहे हैं। इतने सारे विलेजर्स से यार, लगता है ये उसके खास बंदे। और यहाँ पर भी 2-3 खड़े में हैं। एक सेकंड, ये कौन है? लगता है ये कोई डीजे वाला विलेजर है। यहाँ पर जरूर डैश ने पार्टी करने के लिए इसको बुलाया होगा, लेकिन डैश किधर है यार? डैश दिख नहीं रहा है। यहाँ पर है क्या? नहीं यार, यहाँ पर भी नहीं है। अरे हाँ, उसने बोला था ना कि वो छुट्टी पे जाने वाला है। शिट यार, इस बार वो मेरा हाथ से बच गया। लेकिन कोई ना, मैं उसके किंगडम की ऐसी बारह बजाऊंगा ना कि जब वो आएगा ना सदमे में आ जाएगा वो। तो एक काम करते हैं, इनकी पार्टी के अंदर थोड़ा सा TNT का तड़का लगा देता हूँ। इनकी डाइनिंग टेबल के ऊपर ही मैं TNT रख देता हूँ। जैसे मैं टाइम रिज्यूम करूंगा ना, देखना इनकी कैसी वाट लगती है। ये लोग लिटरली सोचेंगे कि खाने की वजह से इनकी मौत हो गई, लेकिन इनको क्या पता कि TNT की वजह से इनकी मौत हुई होगी। अब जल्दी से मैं वापस से टाइम रिज्यूम कर देता हूँ। TNT, भागो जल्दी से। ओह शिट, मर गए हम लोग। ये किसकी चाल थी? हम सब मर गए। बाप रे, कितना बड़ा धमाका हुआ। लगता है कि तो सारे गार्ड्स टपक गए। अब तो डैश के पास एक भी गार्ड नहीं बचा। अब इन लोगों की बारी, देखना इन लोगों की कैसी वाट लगती है। एक काम करते हैं, अपन दूर से ही इनको देखते हैं। ओके, तो मैं वापस से टाइम रिज्यूम करता हूँ। 1 2 3, ये देखो गाइस, ये सब गए। भाई साहब, सब के सब निपट गए। अब जल्दी से मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। और इसी के साथ अपना थर्ड प्लान भी अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है, TNT वाला। तो ठीक है, इसको भी अपन टिक कर देते हैं। अब जब डैश आएगा ना, देखना उसको कितना खतरनाक सदमा लगता है। चलो भाई, मैं अपने किंगडम में आ चुका हूँ काफी दिनों बाद। लेकिन एक सेकंड, ये क्या हो गया? मेरे किंगडम में किसी ने धमाका कर दिया है, वो भी इतना खतरनाक वाला। बाप रे, मेरे सारे गार्ड्स मर गए। ये कैसे हुआ? ओह शिट यार, बेचारा मेरा सोल्जर कितनी गंदी मौत मरा है। इसकी तो मुंडी अलग हो चुकी है पूरी। ये जिसने भी किया है ना, वो बचेगा नहीं मेरे हाथों से। ओह शिट, मेरा पूरा किंगडम गया और मेरे महल के अंदर भी धमाका कर दिया और मेरे पूरे खास विलेजर्स मर गए। ओह शिट, ये मैं नहीं सह सकता हूँ, रोना आ रहा है मुझे यार। मेरा पूरा किंगडम बर्बाद हो गया। जिसने भी ये हाल किया उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। गार्ड्स मेरी बात सुनो, पूरे किंगडम में नाकाबंदी कर दो। जी सर, जैसा आप कहे। मुझे अपने किंगडम को किसी भी हाल में बचाना पड़ेगा। यार गाइस, मुझे डैश की चिल्लाने की आवाज आ रही है। लगता है वो अपने किंगडम में वापस आ चुका है और मुझे लगता है कि वो अब चुप बैठने नहीं वाला है। तो उसका कोई भी कदम उठाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, अपना फोर्स प्लान एग्जीक्यूट कर देता हूँ। और इस बार मैं विलेजर्स को मारूंगा ये लावा ब्लॉक की मदद से। और लिटरली गाइस, इस बार मैं एक साथ डैश के किंगडम में जितने भी विलेजर्स है ना, सबको मौत के घाट उतार दूंगा। और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहीं बाजू में एक स्विमिंग पूल के पास, क्योंकि गाइस आज शनिवार, इट्स मीन सैटरडे। इस विलेज के जितने भी विलेजर्स है ना, वो एक पब्लिक स्विमिंग पूल के अंदर डुबकी मारने आते हैं। तो वहां पर जाके मैं वहां के पानी को लावा ब्लॉक के अंदर बदल दूंगा। ओके, तो गाइस मैं आ चुका हूँ विलेजर की स्विमिंग पूल में। गाइस ये पब्लिक स्विमिंग पूल है, यहाँ पर सारे के सारे विलेजर्स नहाने आते हैं। और वो देखो, मैंने आपको बोला था ना आज शनिवार है, तो ये देखो सारे विलेजर्स यहाँ पर नहाने आए। अब तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जैसे विलेजर इसके अंदर कूदी मारेंगे ना, मैं ये पूरे के पूरे स्विमिंग पूल को लावा से रिप्लेस कर दूंगा। और फिर देखने इनकी क्या हालत होती है। लिटरली लावा में कूदने के बाद इनके भजिए बन जाएंगे, या फिर बोल सकते हैं विलेजर पकौड़ा। क्या बात है, आज शनिवार है, आज तो मैं बहुत भयंकर तरीके से डुबकी मारूंगा, मजा आ जाएगा। दिन भर खेती करके शनिवार को डुबकी मारने का मजा ही अलग है। चलो
पहले मैं डुबकी मारूंगा, सब बाद में आना मेरे, ठीक है? ओके तो गाइस लग रहा है ये लोग कूदी मारने वाले हैं। अब बस जैसे ही कूदी मारेंगे ना वैसे ही मैं टाइम स्टॉप कर दूंगा। गाइस मुझे लगता है ये लोग कूदने वाले हैं। ये देखो गाइस कूद रहे हैं, ये लो टाइम स्टॉप। क्या बात है, ये देखो गाइस इनका मैंने टाइम स्टॉप कर दिया है। अब इनके कूदने से पहले मैं पूरी के पूरे स्विमिंग पूल को लावा में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो चलो जल्दी से अपन उतरते हैं और यहाँ का जितना भी पानी ना पहले तो उसको खत्म करते हैं और यहाँ पर लावा टैंक डाल देते हैं ऐसे करके। बाप रे गाइस इनकी तो वाट लगने वाली है अब तो। अब इसको मैं जल्दी से पूरा का पूरा लावा में कन्वर्ट कर देता हूँ। बेटा विलेजर्स अब तुम्हारा पकौड़ा बन जाएगा, बस तुम देखते रहो। ये देखो गाइस मैंने पूरे के पूरे स्विमिंग पूल को लावा में कन्वर्ट कर दिया है। अब मुझे बस इन विलेजर्स का टाइम वापस से रिज्यूम करना है। तो ठीक है अब इनका टाइम अपन रिज्यूम करते हैं, वो भी 3 के काउंटडाउन में। 3, 2, 1 चलो गाँव वालों, अरे नहीं शिट, हम तो लावा में मर गए। अरे हमारे साथ क्या हुआ ये? नहीं, ये देखो गाइस इन सब की मौत हो गई। बाप रे ये तो सब के सब मर गए। लिटरली मैंने इनका पकोड़ा बना दिया और इसी के साथ मैं डैश की किंगडम से सारी विलेजर्स खत्म कर दिए। अब है डैश की बारी। लेकिन गाइस डैश को मारने के लिए अपने को तगड़ी तैयारी करना पड़ेगी। तो देखो अपना ये वाला प्लान तो एग्जीक्यूट हो गया एंड काफी ज्यादा अपने पास लूट भी आ चुका है। अब जो डैश ने मुझसे जितना लिया था ना उतना तो मेरे पास पैसा वापस आ चुका है। लेकिन अब मुझे डैश को मारना है क्योंकि मुझे उसका पूरा किंगडम चाहिए और उसको मारने के लिए मुझे मदद लेना पड़ेगी इस एंडर ड्रैगन की। मुझे मालूम है आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। तो गाइस डैश के पास एक काफी खतरनाक आर्मर है एंड वो आर्मर उसने अपने एक सीक्रेट बेस के अंदर छुपा रखा है जहाँ पर परिंदा भी पहुंच नहीं सकता। एंड गाइस वो आर्मर इतना खतरनाक है ना कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है। वो आर्मर की कमजोरी है सिर्फ और सिर्फ एंडर ड्रैगन। और गाइस मुझे मालूम है वो डैश ने अभी तक वो आर्मर पहन लिया होगा। तो इसे डैश को मारने के लिए मुझे किसी भी हाल में उसको एंडर ड्रैगन के पास ले जाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे उसको सच बताना पड़ेगा कि उसके किंगडम और उसके विलेजर्स का खात्मा मैंने किया है। तो ठीक है अपन चलते हैं और ये अपना फाइनल मूव है। इस बार तो डैश गया लेकिन साथ में मेरे सर के ऊपर काफी ज्यादा खतरा भी है, तो इसलिए मुझे एकदम केयरफुली रहना पड़ेगा। ओके तो गाइस मैं डैश के महल के पास पहुंच चुका हूँ। पता नहीं डैश सच सुनने के बाद कैसे डेट करेगा। ओके मैं आ चुका हूं। देखो डैश वहीं खड़ा हुआ है और शायद अपने गार्ड से बात कर रहा है और मेरा शक सही निकला। देखो गाइस डैश ने वो आर्मर पहन लिया है। अब इसको फ्लावर से अपन सच बता के इसको अपने पीछे भगाते हैं। डैश मेरी बात सुन। तू फिर यहाँ पर आ गया, भाग जा ऐसे तो मेरा गार्ड बहुत मारेगा तुझे। अरे अरे मुझे मार मत, मुझे तुझे एक सच बताना है कि तेरे पूरे किंगडम का कबाड़ा मैंने ही किया है। क्या बोला तूने? ये तूने किया है? गार्ड मारो इसको। जा जल्दी से मार मुझे, मैं ये तो चाहता हूँ। पकड़ो इसको, जिंदा पकड़ो साले को। आजा जल्दी से आजा डैश मेरे पीछे आजा। गाइस मुझे किसी भी हाल में डैश को स्ट्रॉन्ग होल्ड तक पहुंचाना है। तो ठीक है फटाफट से अपन भागते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। अरे रुक जा, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, वहीं पर रुक जा। नहीं मेरे पीछे आजा बच्चे, आज तो मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा। देखो गाइस डैश मेरे पीछे आ चुका है। आजा डैश के बच्चे। डैडी वहीं पर रुक जा, तेरे पीछे ही हूँ मैं। अब गया तू। ये देख मैं तो अंदर जा रहा हूँ यार। गाइस मैं एंड सिटी में आ चुका हूँ। अब फटाफट से अपनी पावर का यूज करके यहाँ से भागते हैं। वो देखो गाइस डैश भी आ चुका है। तो तेरी लाश भी नहीं बची कैरी। आजा बच्चे आजा यार। गाइस किसी हाल में इसको अपने को एंडर ड्रैगन के सामने ले जाना है। आजा डैश मेरे पीछे आजा। ओके गाइस यहाँ पर एंडर ड्रैगन भी है और डैश भी है। अब बस अपने को अपनी क्लॉक की मदद से डैश की हत्या करनी है और वो मैं कैसे करूंगा बस आप वीडियो देखते रहो। बस हमें किसी भी हाल में एंडर ड्रैगन को अपने ऊपर अटैक करवाना है। ओके गाइस एंडर ड्रैगन पास आ चुका अपने। अब बस मुझे वेट है जब ये अपना गोला छोड़े। वो किसने गोला छोड़ दिया? गाइस यही वो डैश के आर्मर की तोड़। अब कैसे भी करके मुझे डैश को इसके थूक के अंदर लेके आना है। कुत्ते की मौत मरेगा तू। आजा डैश मेरे पीछे आजा। गाइस टाइम स्टॉप कर देता हूँ। ये देखो गाइस मैंने टाइम स्टॉप कर दिया है और पूरा एंड सिटी रुक चुका है। ये देखो एंडर ड्रैगन कैसे स्टेचू बन के खड़ा हुआ है। ये ले मैं तेरे आंख में देख रहा हूँ, मारना मुझे। देखो गाइस कुछ भी नहीं कर पा रहा है। डैश भी यहाँ पर स्टॉप हो चुका है और साथ में वो देखो एंडर ड्रैगन। बाप रे हवा में इसको रोक दिया अपन ने। तो अब गाइस मुझे एक सिंपल काम करना है। मुझे सिर्फ डैश को उठाकर एंडर ड्रैगन की थूक के अंदर खड़ा करना है और फिर ये डैश खत्म। तो ठीक है फिर अपन डैश को उठाते हैं। अब मुझे ये डैश को यहाँ पर खड़ा करना है ये एंडर ड्रैगन की थूक के अंदर। ये ले बेटा खड़े हो जा। ये देखो इस डैश को मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया है। फटाफट से यहाँ से मैं दूर भाग जाता हूँ और अपने पास जो ये घड़ी है इसका टाइम वापस से रिज्यूम कर देता हूँ। ओके तो गाइस ये डैश का खात्मा करने का टाइम आ चुका है। अब मैं वापस से टाइम रिज्यूम कर देता हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। टाइम रिज्यूम। डैश तू तो गया। नहीं कैरी नहीं। देखा गाइस मैंने डैश का खात्मा कर दिया। अब फटाफट से चलते हैं अपने रियल वर्ल्ड में और अपन उसके किंगडम के राजा बन जाते हैं। ओके तो गाइस मैं फाइनली बन चुका हूँ किंग कैरी। देख रहे हो मेरे सर के ऊपर ताज और ये रही मेरी पूरी की पूरी सभा। और वो देखो मैंने एंडर ड्रैगन भी पाल लिया है। अब ये एंडर ड्रैगन मेरे पूरे के पूरे किंगडम की रक्षा करेगा और कोई भी एरगरा नथु गेरा मेरे किंगडम के अंदर आ नहीं सकता। बोलो विलेजर लोग मुझे किंग मानते हो ना? हाँ हम आपको किंग मानते हैं। किंग कैरी की जय हो, जय हो। क्या बात है गाइस, किंगडम का महाराजा बन के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और पता नहीं एंडर ड्रैगन क्या करना चाह रहा है मेरे साथ।